पाकिस्तान करवा रहा है, पाकिस्तान करवा रहा है, पाकिस्तान करवा रहा है। मेरा जवाब मिलना चाहिए, उसको किस तरह का जवाब मिलना चाहिए, हम क्या बता सकते हैं? नहीं, सरकार मिलेगा, सरकार देगी उसका जवाब। ठीक है, हम सरकार से आग्रह करेंगे, मिलना चाहिए। हम हुकूमत नहीं करते आग्रह, किस तरह? हाँ, हम आग्रह करेंगे, हुकूमत नहीं करेंगे। किस तरह का आग्रह? हम अपनी सरकार से, अपने सेना से, उनके मुख से, प्रमुख से, सबसे ये अपील करते हैं, हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि किसी कीमत पर इसको बर्दाश्त नहीं, किसी कीमत पर नहीं। इस तरीके से अगर बर्दाश्त हम लोग करते चले आवेंगे, अपना शराफत दिखाते चले आवेंगे, जो 50 साल से दिखाते आ रहे हैं, नहीं, पानी एकदम जो है सर से ऊपर बर्दाश्त करते करते, ये मेरी पहचान है कि हम बर्दाश्त करते हैं। अगर इस पर शुरू में हम एक्शन ले लेते 50 साल पहले औकात में आ जाता। अब कम से कम हम हाथ जोड़कर कहते हैं कि उनके साथ कोई मर्जी नहीं किया जाए, जो रहे, जिस जात के रहे, जिस धर्म के रहे, कोई मतलब नहीं रहे। वैसे लोग किसी कीमत पर उनको चाहिए, अब मुंह तोड़ जवाब देना है, ये मेरी गुजारिश है, समझा कि नहीं? और यही तमाम हिंदुस्तानियों से हम अपील करते हैं कि अगर मेरी आवाज अच्छी लग रही है तो आप तमाम हिंदुस्तानी मेरी आवाज से, जो हमला किया है वो धर्म पूछकर हमला कर रहे थे, इस पर क्या करना चाहिए? कैसे हम इसको यकीन कर, कैसे हम आपके मीडिया वाले को सही मानते हैं? हम अपने ईमान को सही मानते हैं। मेरा ईमान है, मेरा इस्लाम यही कहता है कि हम जिस देश में है, जो हमारा प्रधानमंत्री है, जिस स्टेट में है, जो हमारा मुख्यमंत्री है, समझा कि नहीं, हम उसके अधीन है। हम उसकी जो वो कह रहे हैं, मुझको अगर पसंद आवेगा तब हम उनकी बात को मानेंगे, नहीं पसंद आवेगा हम उनके खिलाफ आवाज उठाएंगे। जो आतंकवादी आया था, जो हमला किया है, वो धर्म पूछकर हमला कर रहे थे, इस पर क्या करना चाहिए? कैसे हम इसको यकीन कर ले? कैसे हम आपके मीडिया पे इसका भरोसा कर ले? हम भैया मीडिया वाला तुमको नहीं सही मानते हैं, हम अपने ईमान को सही मानते हैं। मेरा ईमान है, मेरा इस्लाम यही कहता है कि हम जिस देश में है, जो हमारा प्रधानमंत्री है, जिस स्टेट में है, जो हमारा मुख्यमंत्री है, समझा कि नहीं, हम उसके अधीन है। हम उसकी जो वो कह रहे हैं, मुझको अगर पसंद आवेगा तब हम उनकी बात को मानेंगे, नहीं पसंद आवेगा हम उनके खिलाफ आवाज उठाएंगे। आप तो गुस्से में हैं और गुस्सा बहुत कर लिए। अब आपसे हम अनुरोध करते हैं, कुलगांव में जो हुए मामला, उस पर भी कुछ आप रिएक्शन अपना कुछ बताइए। अच्छा, अगर फिर हम वही रिएक्शन देना शुरू कर दें जो हकीकत है, तो फिर कहीं मुझको बांधोगे तो नहीं? तुम लोग बांध लो, कोई गम नहीं है मुझको, बांध लो, मुझको कोई इसका गम नहीं है। लेकिन जो हक है वो हक बोलते रहेंगे। सबसे पहली बात सुनो कि हम कभी जिंदगी में अपनी पहचान नहीं बताया है कि हम किस जात के हैं। हमने जात से राजनीति नहीं किया है, हमने अपने किरदार से राजनीति किया है। और हम राजनीति में है भी नहीं, गलत बोल रहे हैं हम जो बोल रहे हैं कि राजनीति किया, या गलत बोल रहे हैं। खिदमत किया है, वो अपने किरदार से किया है, अपने अमल से किया है। अच्छा, तो सबसे पहले तो आपको हम ये बता देना चाहते हैं साफ लफ्जों में कि आप जितना मुझसे पूछ सकते हैं, मैं अभी भी इस लायक हूं कि इंशाल्लाह मैं आपको सही ढंग से जवाब दूंगा। हो सकता है कि हम कुछ गलत ही बोले, तो उस चीज को आप जरूर चला दीजिए कीजिए। जो मेरी गलती है वो भी सामने आ जाए और जो मेरी अच्छाई है वो भी सामने आ जाए। सिर्फ मेरी गलती को साबित मत कीजिएगा, मेरे बोल को उल्टा पुल्टा करके मत बोलिएगा। ये आपसे मेरी इल्तिजा है। आप पूछिए क्या बोलना चाहते हैं आप? हम आपसे जानना चाहते हैं, जो कुलगांव में जो हुआ अभी आतंकवादी हमला, 28 लोगों को, पर्यटक को मार दिया गया आतंकवादियों द्वारा, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इस पर तो हम बस एक ही चीज कहेंगे, हंसी आती है, ये रोने वाली हंसी है मेरी, शर्म आती है मुझको अपने आप में। हम फख्र से ये कहते हैं कि ये हमारा हिंदुस्तान है। और हिंदुस्तान क्या है मालूम है? हिंदुस्तान ये एक गुलदस्ता है। ऐसा पूरी दुनिया में कोई मुल्क नहीं मिलेगा आपको। गुलदस्ता का मतलब होता है कि उसमें अनेक रंग के जो फूल होते हैं उसमें सजाकर रख दिया जाता है उसकी खूबसूरती के लिए। गुलदस्ता में एक रंग का फूल कभी रख दीजिएगा तो खूबसूरत नहीं होगा, सबसे पहली बात। तो मुझको ये समझ में नहीं आता है कि आतंकवादी और मुसलमान, ये साला क्या चीज है? क्या मुसलमान इतना हद तक गिर गया कि वो अपने देश के खिलाफ इतना घिनौना काम कर सकता है? नहीं, ये पाकिस्तान पे आरोप लगा रहा है। अब आए आप सजग जगह पर, आप डायरेक्ट उनसे पूछिए पाकिस्तान। आपने पहले मुझसे सवाल किया है आतंकवाद। हाँ, आतंकवादियों द्वारा क्या आपके देश में आतंक नहीं फैल रहा है? आप जवाब दीजिए। अब क्या आपके देश में आतंकवादी नहीं फूल रहे हैं? बोलिए, सच हम बोल रहे हैं कि गलत बोल रहे हैं? फल फूल रहे हैं हमारे देश में। फिर आप बोलेंगे तो फिर पकड़ लीजिएगा। हमारे देश में आतंकवादी फल फूल रहे हैं या नहीं फूल रहे हैं? ठीक है, ये कुत्ता कमीना चाल उसकी रहती है, लेकिन यार खाली एक चीज बता दो कि तुमको अगर हम इजाजत नहीं देंगे अपने घर में आने के लिए तो तुम मेरा बाइट कैसे ले लोगे? कहीं ना कहीं से तो हम तुम्हारे सहयोगी हैं, तुम्हारी मदद कर रहे हैं। क्या करना चाह रहे हैं? क्या हिंदुस्तानी भी लोग उसमें आतंकवादियों के साथ हैं?
तभी वो पहुंच रहे हैं। क्या कहना चाह रहे हैं वो भी हम बोल लेंगे। बीमार आदमी है, हमको थम थम के बोलने दीजिए, ठीक है। बोलिए। हमने ये कहा कि आप एक मीडिया वाले हैं, आप मेरे पास जो बाइक लेने आए, तो आपको जब हमने इजाजत दिया तो आप मेरी सहमति से नहीं मेरे पास आए, कि बगैर इजाजत आ गए। तो कहीं ना कहीं से हम शामिल हैं आपके अंदर आए। तो बस खाली इतना बता दें कि हमारे देश में इतनी सख्त पहरेदारी होती है, जो रात भर जागकर दिन भर जागकर सीमा पर हमारे जवान, हिंदुस्तानी जवान अपनी जान को जान नहीं समझते हैं, और हमारी और आपकी मां बेटी को और आपको और हमको आराम की नींद सुलवाते हैं। कभी सोचा है किसी ने कि हम उसको सैल्यूट करें? अरे मरने वाले को हम सैल्यूट किया तो कौन नाम पैदा किया? अरे तारीफ तो इसमें है कि तमाम फौजियों को हम, मेरे जैसा आदमी सैल्यूट करे, जो मुझको इतनी आराम की जिंदगी बख्श रहा है। उसकी वजह से हम आज यहां इज्जत आबरू से हैं। उसकी वजह से यहां गुलदस्ता है जिसमें अनेक रंग के फूल हैं। यह अलग सी बात है कि पार्टी अपनी अपनी सबकी रहती है, लेकिन वो सब फूल हैं और उसको मिलाकर हमें एक गुलदस्ता बना दिया। इसकी जितनी निंदा की जाए वो कम है। इतनी घिनौनी हरकत को गिरा हुआ है मां का बेटा ही कर सकता है, तो गिरा हुआ बाप का परवरिश किया हुआ बेटा कर सकता है, जिसने अपनी मां के कोख से जन्म तो लिया बेटा बनकर, लेकिन वो बेटा कहना लायक नहीं है। एक बेटा सपूत होता है, एक कपूत होता है। इसको हम कपूत से ज्यादा कभी नहीं मानेंगे जिसने इस तरीके की घिनौनी हरकत की है। अब आए पाकिस्तान पर। आप, मैं बताता हूं आपको, जो हमसे पहले लोग बड़े बड़े गुजर गए, बैरिस्टर वगैरह, चाहे वो जवाहरलाल नेहरू हो, गांधी जी हो, जो भी हो, बड़े बड़े लोग गुजर गए। उसमें एक नाम था मोहम्मद अली जिन्ना का। जहां तक मैंने किताब में पढ़ा है और मुझको जो जानकारी है वो बता रहा हूं, उसमें एक नाम है जिन्ना का। जिन्ना को हमारे किसी, वो भी बैरिस्टर थे, जिन्ना के को लालच के पद में जब जवाहरलाल नेहरू साहब का ऐलान हुआ, घोषणा हुआ कि इनको प्रधानमंत्री बनाया जाएगा, तब उस वक्त उनके ही टीम के किसी बंदे ने उनको सनकाया और उनके दिमाग में जहर भरा। जिन्ना, सब तुम्हारा किया धरा है और आज प्रधानमंत्री का ऐलान हो रहा है कि जवाहर को बनाओ। वाह रे मेरे देश के बड़े बड़े लोग। और ये जहर फैलते 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 जिन्ना इस कमिंतौरी पर उतर गया तो उसने देश को दो पार्ट कर दिया। उसको इतना भी एहसास नहीं हुआ, बैरिस्टर है, उसको इतना भी एहसास नहीं हुआ कि जिसके चलते हम इतना दिनों से जंग लड़ रहे हैं, इतना खून बहाया, तो हम सब भाई गुलदस्ता में एक जगह जमा रहे हैं। उसने तोड़ दिया गुलदस्ता को, बिखेर दिया, और उसने हिंदुस्तान में एक हिंदू और मुसलमान का जड़ बोया है। जिन्ना ने बोया है। जो मेरा गुस्सा है कि जिन्ना अगर ऐसा काम नहीं करता तो पूरी दुनिया की सबसे बड़ी ताकत हम रहते, और आज भी हैं, उसके इतना घिनौना काम करने के बाद। लेकिन मैं जिन्ना और जिन्ना के कंट्री से खुल्लम खुल्ला आवाज में पूछना चाहता हूं कि तुम जिसको छोड़कर आए, ये बोलकर आए कि मेरे लिए जहन्नम है, हम जन्नत जा रहे हैं। अरे कुत्ता कमीना, मौलाना अबुल कलाम आजाद मर गए, दुनिया से चले गए, जामा मस्जिद की सीढ़ी पर खड़े होकर वो बोल रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं कि मेरी माओ, मेरी बहनों, कहां तुम जा रही हो? तो ये जाने वाले लोग उनको जवाब दे रहे हैं कि हम जहन्नम को छोड़कर जन्नत जा रहे हैं। उससे में उनके मुंह से ये बददुआ निकल गई, जो लग गई उन लोगों को कि खुदा की कसम, जिसको तुम जन्नत समझकर जा रहे हो, वो एक दिन तुम्हारे लिए जहन्नम बनेगा। आप मुझको बता दीजिए, आप ही लोग के माध्यम से मुझको यह जानकारी होती है, 1971 में जहन्नम बना जो बांग्लादेश बन गया, कहां गया पाकिस्तान? अरे हमारे देश का फिर उसके बाद कोई टुकड़ा हुआ? नहीं हुआ। लेकिन पाकिस्तान का फिर टुकड़ा होता है जो बांग्लादेश नाम रखा गया। और अभी भी जो उन लोगों की हरकत है, हो सकता है कि भविष्य में आप उसका कोई दूसरा नाम रखा होगा, हम भविष्यवाणी तो नहीं कर सकते, लेकिन हरकत को देख रहे हो। जो गुलदस्ते के फूल को अलग अलग क्या कर कि नहीं साला गुलाब है, ये अच्छा नहीं है, ये चमेली अच्छा नहीं है, फलना है अच्छा नहीं है, इसको छू दो, तो बेटा वो सब जब हट जाएगा ना तो तुम्हारे गुलदस्ते का खूबसूरती खत्म हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, कुत्ता नहीं पूछेगा तुमको। अब आइए आप पश्चिमी पाकिस्तान पर जाइए, तो आप एक जरा सा बाइक ले लीजिए मेरी तरफ पश्चिमी पाकिस्तान में, तो आप भी औकात में आ जाइएगा कि इतना बेखौफ निडर होकर वहां का कोई आदमी आपको बयान दे दे हम मुसलमान हैं, फख्र से ये कह सकते हैं कि हम मुसलमान हैं, हिंदुस्तानी मुसलमान हैं। और यहां बदनामी या चाल या सियासत या सच जो हो गए लड़वा कर रखे हुए हैं लोग, बीजेपी वर्सेस मुसलमान।
एक दूसरे के दिल में नफरत डालकर रखे हुए हैं। हमारे प्रधानमंत्री तो बीजेपी के हैं, कहां तमाम मुसलमान का कत्ल करवा दिए, कहां वो ऐलान कर रहे हैं कि सब निकल जाओ यहां से। अगर ऐसा उनका ऐलान होगा तो उनसे हम पूछेंगे कि ठीक है, हम आप प्रधानमंत्री हैं, आपकी बात मान रहे हैं, लेकिन हमको बता तो दीजिए कहां जाएंगे, जगह बता दीजिए आप, तो उस दिन उनको भी समझ में आ जाएगा। जरा सा पाकिस्तान में जाकर खबर लीजिए कि वो जहन्नम बना हुआ है या नहीं बना हुआ है। हम आपको बोलते हैं आपके चैनल से, हम आपको बोलते हैं इस मामले में पाकिस्तान को क्या करना चाहेंगे? हम अभी करना चाहेंगे, दोनों पर आ रहे हैं, हम करना जो चाहेंगे वो बता देंगे। पाकिस्तान में जाकर आप ये पता चलाइए कि जितने भी सिंधी और पंजाबी लोग हैं उनको छोड़कर उनके अलावा जितने भी मुसलमान वहां गए हैं ये बोल करके हम जन्नत जा रहे हैं, चाहे वो बिहारी हो, चाहे बंगाली हो, चाहे यूपी को हो या किसी स्टेट को हो, क्या उन लोगों ने अब तक उसको मुसलमानी माना है? पाकिस्तानी, उसका नाम क्या रखा गया मालूम है? नहीं मालूम होगा। नहीं, उसको अब तक उन लोग कहते हैं मुहाजिर, अब तक पाकिस्तानी नहीं माना है। ये स्थिति है, यह स्थिति है। और अल्लाह का शुक्र है कि हम ऐसे देश में रहते हुए भी जिनको बदनाम करते हैं आप, जिनके ऊपर अटैक करते हैं, मुसलमानों का सहारा लेकर आतंक फैलाते हैं, ये पाकिस्तान को बोल रहे हैं। तो उन मुस्लिम भाई को क्या करना चाहेंगे जो पाकिस्तान जिंदाबाद रहते हैं हिंदुस्तान में और पाकिस्तान जिंदाबाद? यह हम बाद में बोलेंगे आपको, पहले हमको ये पूरा करने दीजिए कि अल्लाह का शुक्र है कि हम अपने देश में रहकर फख्र से कहते हैं कि हम मुसलमान हैं, अपनी मस्जिद में जाकर अज़ान पुकारते हैं, नमाज पढ़ते हैं। चलिए ठीक है, चंद जगह पर ऐसा हुआ होगा या होता है कि आपसी तफरका हो गया, आपसी तफरके में उसमें दो ने तीसरे ने लड़वा दिया, तो कहीं वो मस्जिद में तमाशा हो गया, कहीं मंदिर पर हो गया, तो ये मेरा घरेलू बात है। इसमें तुम कुत्ता क्यों इंटरफेयर करते हो? तुम यहाँ कोई भी तमाशा करते हो और तमाशा करके यहां से भाग जाते हो। तुम साले मेरे कितने बड़े हमदर्द हो, एक करके तो भाग जाते हो। झेलना हम लोगों को पड़ता है, हिंदुस्तानी मुसलमानों को। बर्बाद अगर तुम करना चाहते हो तो हमारे बच्चों को करना चाहते हो, हमारे बच्चों का भविष्य और मुस्तकबिल खराब करना चाहते हो। इसलिए ऐसे देश को हम एक ही चीज कहना चाहते हैं कि वो कुछ नहीं करे, उसको अकेला एक हिफ्जुर रहमान ये कह रहा है, और वो हिफ्जुर रहमान की आवाज अगर सुन सकता है तो सुना दीजिएगा कि वो कुछ नहीं करे मेरे देश से। वो टक्कर तो क्या लेगा, मेरे देश का मुकाबला क्या करेगा, या मेरे देश का उखाड़ क्या सकेगा? वो परमाणु बम का धमकी में, अरे उखाड़ क्या सकेगा, हम ये बोल रहे हैं। वो तो दूर की बात है, हिफ्जुर रहमान जो आवाज दे रहा है खाली वो करके दिखा दे, वो कुछ नहीं करे, वो जिन्ना की कब्र को खाली वहां से उठाकर समुद्र में फेंक दे। अगर भीख मांगने की कगार पर नहीं आ गया पाकिस्तान तो बोले पाकिस्तानियों के सामने हम हाथ जोड़ेंगे जाके, अगर मेरा चैलेंज गलत हो जाएगा तो। आज साला जिन्ना की कब्र वहां है रे भोंसड़ी का, आज वहां से नहीं गाली बोलना चाहिए, माफ कीजिए, वो उससे में निकल गया, समझा कि नहीं। आज जिन्ना की कब्र पर जो साला सऊदी अरबिया से एड आता है उससे तो तुम्हारी रोजी रोटी चलती है। तुम हिंदुस्तान को चैलेंज करने के लिए आया, तुम हिंदुस्तान को बर्बाद और खत्म करने की धमकी देता है। अरे तुम मर्द बन के आओ, मर्द बन के टीको हमसे, चोर बन के मत आओ। या आतंकवादी चोर बन के आते हैं कि खुल्लम खुल्ला आते हैं? आप बोलिए, चोर बन के आते हैं या खुल्लम खुल्ला बन के? चोर जैसा आते हैं और चोरी करते हैं, निकल जाते हैं। तो क्यों बदनाम करवा रहे हो तुम हमारे फौजी को? ये तो इल्जाम जो रात दिन मेरा फौजी दे रहा है पहरा, उसको दुख पहुंच रहा है, उससे लोग तरह तरह के सवाल करेंगे। लेकिन एक बात बताओ, क्या आपके पहरे में चूक है? मैं सुन रहा हूं, तमाम सुन रहा हूं, आपके पहरे में चूक है। इसको चूक नहीं कहेंगे, जो पर्यटक स्थल था वहां पर कोई पुलिस तैनाती नहीं है ना। ये तो यही हम लोगों को सभी चैनलों पे चल रहा है ना। हाँ, चलिए आपने हमको उधर से हटा दिया, जो मेरा गुस्सा था पाकिस्तान पर पूरा नहीं करने दिया। जो हमने कहा था कि चैलेंज करते हैं कि जिन्ना के कब्र को खाली फेंक दे, नहीं अब नहीं कहते हैं, बाद में पूछिएगा तब कहेंगे। हम आप ही के सवाल का जवाब देते हैं। आप एक घर के मालिक हैं? जी हैं। कितना बेटा बेटी है आप? जो भी है। कितना बोलिए भाई, चैनल में बोलिए ताकि सुने लोग। हाँ, नहीं, 2 बच्चे, 2 बच्चियां, 4 बच्चे हमारे, जैसे हमारे 4 बेटे और 2 बेटियां। चलिए हम अपने बारे में ही कह रहे हैं। ईमान से खाली बोल दीजिए कि अभी आपका बेटा कहाँ है और अभी आपका बेटा क्या कर रहा है। निगहबान तो हम अकेले, घर के मालिक हम हैं, जवाबदेही मेरे पर है। हम बता सकते हैं कि मेरा बच्चा कहाँ है, क्या कर रहा है, नहीं कर रहा है? नहीं बता सकते हैं। तो हम अपने घर को संभाल नहीं पा रहे हैं, उसमें चूक हो रही है। तो देश का भी एक ही प्रधानमंत्री है, हम उनके बच्चे हैं, हम उनके भाई हैं, जो भी हैं, गार्जियन तो मेरा एक ही है। तो कोई भी सवाल होगा तो मालिक से ही होगा ना। आप कर रहे हैं, हम दे रहे हैं जवाब आपको।
हम हैं तो एक ही। हम्म, तो एक घर का मालिक एक बच्चे को संभालने में जब हम कहीं से हमसे लग्जिश हो जाती है या हम बच्चों पर नजर नहीं रख सकते हैं, तो एक इतना बड़ा देश जो लगभग 1 अरब 35 करोड़ या 40 करोड़ पर पहुंच चुका है, जी, समझा कि नहीं, उस देश का प्रधानमंत्री इतने देश को संभाल रहा है और इस तरह का हमला होता है। आपको याद है वो डेट? आप बताइए ये कौन से डेट में को बताता हूं। तो उस दिन प्रोग्राम प्रधानमंत्री का सऊदी अरबिया में था, वो सऊदी अरब में थे और उनके पीछे में ये अटैक हुआ है और प्रधानमंत्री वहां से भागते हुए आए हैं। तो एक आवाज में जो जवाब मांग रहे हैं या जो इल्जाम लगा रहे हैं, एक आवाज में डायरेक्ट बोले कि नहीं यह आतंकवादी हमला नहीं है, हमारे प्रधानमंत्री ने हमला करवाया है। बोले अगर है ताकत तब। वो अपने देश की खातिर सऊदी अरबिया में है और यहां अटैक होता है और वही जवाब देंगे। काहे कि वो निगाहबान है हिंदुस्तान के, इसलिए वो गुनाहगार है। भैया मेरी नजर में ये सब को अपने देश के मामले में एक बात और बता दीजिए, जो आतंकवादी कोई चूक नहीं है, न मेरी सेना की चूक है, न मेरे हमारे प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री जो भी रहे या जो भी रहे, हम उसको राजनीतिक घेरे में जितना घेर ले, लेकिन ईमानदारी के घेरे में उनको हम नहीं घेर सकते। लास्ट सवाल मेरा है कि जो आतंकवादी आया था, जो हमला किया है, वो धर्म पूछकर हमला कर रहे थे, इस पर क्या करना चाहिए? कैसे हम इसको यकीन कर ले? कैसे हम आपके मीडिया पर इसका भरोसा कर ले? ये तो खबर मीडिया के माध्यम से आई है। माफ कीजिएगा, मीडिया वाले बुरा मत मानिएगा, इस पर हम यकीन कैसे कर ले? नहीं, उसका वीडियोग्राफी चल रहा है। हम इस पर वीडियोग्राफी ये कहीं पर आप दिखा सकते हैं कि आतंकवादी हिब्दुर रहमान से पूछ रहा है कि तुम्हारा धर्म क्या है? चैनलों पे और इस तरह का कि अरे यार, जो आप ये कह रहे हैं कि धर्म पूछकर नाम पूछकर बोला गया, एक को जगह कोई मीडिया वाला ये दिखा सकते हैं कि हाँ जिस लोगों का मर्डर हुआ है उनसे धर्म पूछा गया? इतना कोरा हमको मत समझाओ साला। आप वो तो मर गया, वो जिंदा कब है? नहीं, उसके तो तुमको कैसे मालूम हो गया? नहीं, उनके पत्नी को छोड़ दिया गया, खाली जेंट्स को मारा गया, जो उनके साथ महिला थी उसको, उसके साथ 5 तरह का बयान आप ही के मीडिया से आता है। 5 तरह का बयान आता है। एक तरफ से बयान आता है, सही या गलत वो आप मीडिया वाले जानिए, आप हम ही सवाल कर रहे हैं मीडिया पर। एक तरफ से एक मीडिया वाला ये चला रहा है 26 लोग मारे गए, एक मीडिया वाले चला रहे हैं 28 लोग मारे गए। चलिए भाई, सही सब गिनती में हो सकता है। चलिए भाई, एक मीडिया वाले चला रहे हैं कि नाम पूछ पूछ कर जो है मारा गया, धर्म पूछ पूछ कर मारा गया। अरे फुल पॉइंट है, धोती खोल खोल कर देखा गया। ऐसा भी चला है, पूरा चल रहा है। एक तरफ से ये चल रहा है, दूसरी तरफ से ये न्यूज चल रहा है कि धर्म पूछ कर मारा गया, और दूसरी तरफ से चल रहा है कि उसमें 2 मुसलमान का भी नाम है। फिर तीसरी तरफ आपका चैनल चला रहा है कि उसमें 13 मुसलमान हैं। तो तुमको सही माने हम या हम अपने ईमान को सही माने? हम भैया मीडिया वाला तुमको नहीं सही मानते हैं, हम अपने ईमान को सही मानते हैं। मेरा ईमान है, मेरा इस्लाम यही कहता है कि हम जिस देश में है, जो हमारा प्रधानमंत्री है, जिस स्टेट में है, जो हमारा मुख्यमंत्री है, समझा कि नहीं, हम उसके अधीन है। हम उसकी जो वो कह रहे हैं, मुझको अगर पसंद आवेगा तब हम उनकी बात को मानेंगे, नहीं पसंद आवेगा हम उनके खिलाफ आवाज उठाएंगे। हम सभी चैनल की बात है, हम हो सकता है रिएक्शन बिहार न्यूज सही नहीं हो सकता है और चैनल सही नहीं हो, सभी चैनलों पे ऐसा धर्म पूछ के मारा गया, सभी चैनलों पे चल रहा है। तो हमको बर्बाद हो गए, गुस्सा दिलाते दिलाते सच बुला दोगे। अभी सच नहीं बोल रहे हैं। नहीं, आप जो सच नहीं बोलना चाहते हैं, जो नहीं बोलना चाहते हैं, वो कहीं बुलवाइए, तुम हमको दोगे गुस्सा दिला के बीमारी की हालत में। बड़े चैनल वाले अगर हम आपके चैनल वाले 50 ठो से मांग लें, हम खिलाओ तो बेटा ये चैनल का सर्टिफिकेट मास कम्युनिकेशन तुम किया हुआ है, औकात में आ जाओगे तुम लोग। एक तो ये वाला चौंगमा ले लोगे हाथ में और उसके बाद चारों तरफ सब दौड़ा फिरेगा। हम चैनल वाले हैं। अरे चैनल वाला ऐसा होता है जो ईमानदार होता है और ईमानदारी को सच में लाता है। जैसे उसमें 1-2 नाम हम लेते हैं, आप चले जाइए यूपी लखनऊ, वहां एक चैनल पर एक पांडे जी हैं, उनसे कम से कम तुम लोग सीखो कि वो कितना आग परत इंसान है। तुम्हारे बिहार में मौजूद है जिसका नाम है रवीश कुमार, उससे तुम लोग सीखो, तुम लोग मानो। बहुत बड़ा ईमानदार है, बहुत बड़ा साधु है, बहुत बड़ा होगा चोगा वाला आदमी मत साबित करने का कोशिश करो, या फिर हमको पिसाने का मत कोशिश करो। अब कि तुम्हारा चैनल वाला चलावेगा कि चैनल के खिलाफ बोल रहे हैं। अरे अपना ईमान बचाओ। अगर तुम्हारे चैनल वाले ईमानदार हैं
तो तुम्हारा ही चैनल चला रहा है। 2600 का नाम पूछकर, 2800 का नाम पूछकर, धर्म पूछकर उसको मारा गया। अब तुम्हारे ही चैनल वाले ये चला रहे हैं। तुमसे मुराद मतलब चैनल हाँ वाले। जी जी जी। चैनल वाले ये दिखा रहे हैं कि किसी औरत से पूछा जा रहा है, एक औरत से नहीं, कई औरत से पूछा जा रहा है, और उस औरत का बयान है जो अब हम दोहराते हैं आपके ऊपर कि नहीं, ये सब झूठ है। हमको तो यहाँ के कश्मीरी मुसलमानों ने बहुत मदद किया, बहुत सहयोग किया, यहां तक कि ये भी कहा कि हम अपनी गाड़ी से आपको गुजरात पहुंचाते हैं। किसको ईमानदार माने, तुमको माने या उसको माने? किसको माने? तुम चैनल वाला तो यार हमको फंसा के रखो, समझे? किसको हम ईमानदार माने? आप ही के चैनल के माध्यम से हम देख रहे हैं कि सबको जात देख के मारा गया, नाम पूछ के मारा गया। तो फिर साला वो 2 ठो मुसलमान है, 13 ठो मुसलमान कहां से हम जान गए? चलिए लास्ट में ये तो बरकरार है आप ही लोग। अब मुसलमान क्या है, अब मुसलमान उसमें फेवर ले रहा है। नहीं साला, हमरा भी तो 13 ठो मुसलमान मारा गया, उसका नाम काहे नहीं आ रहा है? फलना चैनल वाला ऐसा बोल रहा है, तो तुम तो अपना कबर अपने खंद रहे हो, अपना बदनामी का दाग अपने ले रहे हो। तुमसे मुराद चैनल वाले। और यार तुम लोग आपस में बातचीत कर लिया करो, झूठ मूठ का ये साला यार तुम लोग का कहलाता है क्या साला डीपीआर, जीपीआर जीपीआर, हाँ डीआरपी। हाँ देखो मेरा बच्चा सही बताया। हाँ, तुम लोग क्यों डीआरपी के पीछे परेशान रहते हो कि किसी के कद को बढ़ा देते हो और किसी के कद को छोटा कर देते हो, सच्चे को झूठा बना देते हो और झूठे को सच्चा बना देते हो। ये टीआरपी की वजह से चैनल वाले लोग कर रहे हैं, आपका यही कहना? ये मेरी सोच है। फिर तुम यहां पर हमें वहां बांध रहे हो। कम से कम हम इतना जरूर तुमको कह सकते हैं कि आपके साथ जो लोग आए थे, या तो वो मुझको गुनाहगार साबित कर दें, या मैं उनको साबित कर दूंगा कि मेरा उस तरह का बयान चला आया है, उसके पीछे कोई मकसद नहीं, सिर्फ डीआरपी या डीपीआर जो भी कहलाता हो। मैं आपके ऊपर यह इल्जाम लगाता हूं, जो बच्चा आया था आपके साथ, उससे मेरा जो है बाइक दिलवाइए, वो अपना बयान दे, हम अपना बयान देंगे। क्यों नहीं हम शक करेंगे? जब आपके जात के किसी एक आदमी को हमने पकड़ लिया, अब मेरे ऊपर इतना बड़ा इल्जाम रखा दिया, जो रात दिन गली की खाक छा के फिरते हैं, सबको एकजुट करके रखते हैं, शांति समिति में हमारे अफसरान, हमारे मेंबरान एकदम इस बात से खुश होते हैं कि नहीं, रहमान साहब हर मोड़ पर खड़े रहते हैं। और आज रहमान साहब इतना बड़ा देशद्रोही हो गया। कौन बनवाया? किस लालच में बनवाया? आपने ये लिख दिया कि देखिए एक मुसलमान नेता का बिगड़ा हुआ बोल। तो क्यों नहीं हम आपके चैनल वालों को चैलेंज करेंगे कि आप सब चैनल वाले हमको बताइए कि एक न्यूज ऐसा चला रहा है, एक न्यूज ऐसा चला रहा है, एक न्यूज ऐसा चला। इसका मतलब है कि आप उलझा रहे हैं हम लोगों को, आप हम लोगों के बीच में खाई पैदा करवा रहे हैं। आपसे मुराद चैनल वाले। खुदा के वास्ते सही चीज चलाया करो यार, देश हित में चलाया करो। चलिए वक्त काफी हो गए हैं। लास्ट में पुलगांव की में हुए घटना से देश को क्या संदेश देना चाहेंगे? पहलगांव में जो घटना हुई ये बहुत ही शर्मनाक है। हम पहले भी बोल कर गए हैं, फिर लास्ट में आखिर में भी बोल देते हैं कि इसके ऊपर जितना थूका जाए, जितना इसको हम गंदी नजर से देख सकते हैं वो देखें। और सबसे इल्तिजा यही करते हैं पूरे हिंदुस्तानियों से, किसी एक जात से नहीं, किसी एक धर्म से नहीं, पूरे हिंदुस्तानियों से ये अपील करते हैं, ये गुजारिश करते हैं कि हम तमाम लोग उसके मुखालफत में खड़े हो जाएं। तमाम लोग जो इतना घिनौनी हरकत करके गया और जो इतना बड़ा घिनौनी हरकत करवा रहा है। कौन करवा रहा है? पाकिस्तान करवा रहा है, पाकिस्तान करवा रहा है, पाकिस्तान करवा रहा है। मेरा हिंदुस्तान करवा रहा है। उसको किस तरह का जवाब मिलना चाहिए? उसको किस तरह का जवाब मिलना चाहिए हम क्या बता सकते हैं? नहीं, सरकार मिलेगा, सरकार देगी उसका जवाब। ठीक है, हम सरकार से आग्रह करेंगे, मिलना चाहिए। हम हुकूमत नहीं कर सकते। आग्रह किस तरह? हाँ, हम आग्रह करेंगे, हुकूमत नहीं करेंगे। किस तरह का आग्रह? हम अपनी सरकार से, अपने सेना से, उनके मुख से, प्रमुख से, सबसे ये अपील करते हैं, हाथ जोड़कर अपील करते हैं कि किसी कीमत पर इसको बर्दाश्त नहीं किया जाए, किसी कीमत पर नहीं। इस तरीके से अगर बर्दाश्त हम लोग करते चले आवेंगे, अपना शराफत दिखाते चले आवेंगे, जो 50 साल से दिखाते आ रहे हैं, आज से नहीं, पानी एकदम जो है सर से ऊपर हो गया है बर्दाश्त करते करते। ये मेरी पहचान है कि हम बर्दाश्त करते हैं। अगर इस पर शुरू में हम एक्शन ले लेते, 50 साल पहले एक्शन ले लेते, तो औकात में आ जाता पाकिस्तान। अब कम से कम हम हाथ जोड़कर कहते हैं कि उनके साथ कोई मर्सी नहीं किया जाए, कोई मुरव्वत नहीं किया जाए। जो रहे, जिस जात के रहे, जिस धर्म के रहे, कोई मतलब नहीं रहे। वैसे लोग किसी कीमत पर उनको उनका बदला देना चाहिए।
अब मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए। ये इल्तिजा है, ये मेरी गुजारिश है, समझा कि नहीं। और यही तमाम हिंदुस्तानियों से हम अपील करते हैं कि अगर मेरी आवाज अच्छी लग रही है तो आप तमाम हिंदुस्तानी मेरी आवाज से आवाज मिलाइए। शुक्रिया। चलिए, अभी सुन रहे थे हिजबुल रहमान सर से, और इनकी बातों को कैसा लगा अपने कमेंट बॉक्स में अवश्य दें। धन्यवाद।